गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कैलेंडर की। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कैलेंडर के बेसिक्स बताए थे। क्या होता है लीप ईयर, क्या होता है नॉर्मल ईयर, क्यों सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है उनको 400 से डिवाइड करते हैं, क्यों बाकी ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर चेक करने के लिए। ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में की थी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं इनसे, ठीक है। और हमने ऑड डेज की भी बात की थी कि महीनों में कितने ऑड डे होते हैं, और हमने ये भी बात की थी कि ईयर्स में कितने होते हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। आज हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 100 साल, ठीक है। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर हमेशा एक पर्टिकुलर ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे। तो मान लो मैंने कहा 100 साल, या मैंने कहा आपको 200 साल, या मैंने आपको कहा 300 साल या 400 साल। मैंने इस तरीके से स्लैब बनाया था पिछले एपिसोड में। उसी से फिर मैंने लिया था 500, देन 600, 700, 800, 900 और फिर 1000, उसके बाद 1100, 1200, ठीक है, 1300, 1400, 1500, 1600 एंड सो ऑन। इस तरीके का ये चार्ट जो मैं आपको बना रही हूं। तो जब ग्रेगोरियन ने सबसे पहले कैलेंडर दिया था तो उन्होंने जो ऑड डे का कंसेप्ट शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि जो ऑड डे होते हैं सेंचुरी ईयर्स में, उन्होंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। उन्होंने कहा था ऑड डे कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें होते हैं 5, इसमें होते हैं 3, इसमें होते हैं 1 और इसमें होते हैं 0। ये क्या है? ऑड डेज। ये याद करने के लिए या फिर आपको बोल सकते हो शॉर्टकट है एक तरह से, ठीक है। यानी कि इस स्लैब में मतलब जो ऊपर वाले स्लैब में जितने भी पढ़ेंगे, इस स्लैब में जितने भी सेंचुरी ईयर्स पढ़ेंगे बेटा, वो सारे शताब्दी वर्ष में ऑड डे होंगे 5। इसमें जितने भी बनेंगे उसमें कितने होंगे? 3। इसमें जितने भी पढ़ेंगे उसमें कितने होंगे? 1। और इसमें जितने भी पढ़ेंगे उसमें कितने होंगे? 0। क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये सारे लीप ईयर हैं। मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुकी हूं कि ये जो नीचे वाले जो सेंचुरी ईयर है 400 की रेंज वाले, ये क्या है? ये आपके लीप ईयर है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लीप ईयर। और ऊपर के जो है होने तो चाहिए थे लीप ईयर, क्योंकि 4 से विभाजित हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें किससे डिवाइड करते हैं? इन्हें हम डिवाइड करते हैं 400 से। 400 से इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं होता, इसीलिए किसकी श्रेणी में आते हैं? आते हैं नॉर्मल ईयर की श्रेणी में, ठीक है। ये हम बता चुके हैं पिछले एपिसोड में। जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखा प्लीज पहले बेसिक देख के आइए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं अगर बात करूं कि ऑड डे फिर आए कैसे, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक नॉर्मल ईयर होता है जो जिसमें 365 दिन होते हैं, तो उसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो रिमाइंडर 1 का मतलब है उसमें ऑड डे 1 है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जैसे लीप ईयर है, तो लीप ईयर जो होते हैं उसमें आपके टोटल डेज होते हैं 366, है ना। तो 365 से एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फरवरी की वजह से। तो उसमें ऑड डे कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब वो तो मैंने एक एक ईयर लिया था, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। अब क्या हुआ, यहां पर एग्जामिनर पूरे एक बंच में ले रहा है कि भाई 100 सालों में कितने होंगे, 1000 साल में कितने होंगे, 1500 साल में कितने होंगे। तो ऐसा थोड़ा ना कि हम 1 बाय 1 सारे ईयर्स के ऑड डे गिनेंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक शॉर्टकट दी गई है कि इसमें जितने भी आएंगे उनमें 5 ऑड डे आएंगे, इसमें जितने भी आएंगे उनमें 3, इसमें जितने भी आएंगे उनपे 1, इसमें जितने भी आएंगे उनपे 0। मैं आपको एक करके बता देती हूँ जिससे आप बाकी समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि बेसिक क्या है इसका, कहां से आते हैं ये चीजें, ठीक है। तो देखो, एग्जामिनर ने क्या किया, मान लो मैं आपसे बोलूं कि 100 साल है, 400 ईयर्स है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें लीप ईयर, इसमें मुझे ऑड डेज बताओ, यानी विषम दिन कितने होते हैं। तो ऐसा मत कर देना बेटा कि आप इसे 7 से डिवाइड करने चल लो। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड डेज को किया जाता है, दिनों को किया जाता है, सालों को नहीं। साल है, अब एक साल में 365 दिन होंगे, फिर दूसरे साल में 365 दिन होंगे, तीसरे साल में 365 दिन होंगे, चौथे साल में 366 डेज हो जाएंगे, फिर आज 5वें साल में 365 दिन होंगे। अब इतने सारे दिन या तो 100 बार, इतनी बार गिन लो, फिर 7 से डिवाइड करो, जो कि बहुत ही गंदा आइडिया है, बहुत ही बेकार आइडिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इन 100 सालों में ये पता लगाया जाता है बेटा कि कितने इसमें लीप वर्ष रहे होंगे, ठीक है, और कितने इसमें क्या रहे होंगे? नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो यानी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की संख्या का पता लगाया जाता है सबसे पहले। अगर आप इनका पता नहीं लगा पाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे पता लगाते हैं कि 100 साल में कितनी बार लीप ईयर आया होगा और कितनी बार नॉर्मल ईयर आया होगा? दिमाग लगाओ, 4 से डिवाइड करके। अब ये मत कहना मैम सेंचुरी ईयर है, आप इसे 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो। मैं ये थोड़ी ना देख रही हूँ कि 100वां साल लीप ईयर है कि नहीं है, मैं ये थोड़ा ना चेक कर रही हूँ, मैं ये चेक कर रही हूँ कि 100 साल में कितनी बार लीप ईयर आया होगा। तो तब इसे किससे डिवाइड करते हैं बेटा? इससे डिवाइड करते हैं 4 से,
ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। और पूरा कटेगा? बिल्कुल कटेगा। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं है। अब ये मत सोचना कि 25 कटा, 25 बार कटा तो 25 इसका लीप ईयर हो गया, ठीक है। 25 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर होंगे 25 माइनस 1 यानी कितने? 24 होंगे लीप ईयर। ऐसा क्यों कहा मैम ने? क्योंकि बेटा ये तो 100 को भी गिन रहा है ना, इसे तो गणित आती है, ये तो गणित के हिसाब से चल रहा है। ये क्या गिन रहा है? ये 100 को भी गिन रहा है, यानी 92 के बाद 96 होगा इसका लीप ईयर, और 96 के बाद ये सीधा किसको गिन रहा है? 4 साल बाद 100 को भी गिन रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो सेंचुरी ईयर होते हैं, जो 400 से विभाजित नहीं होते, वो क्या नहीं होते? वो लीप ईयर नहीं होते, वो साधारण वर्ष होते हैं। तो इसलिए 25 की जगह 25 में से 1 कम कर दो, यानी इसने जो 1 गिना है एक्स्ट्रा उसे 1 कम कर दो, तो यानी कितने लीप ईयर हो गए? 24 लीप ईयर हो गए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम रिमाइंडर क्यों नहीं लिया? बेटा रिमाइंडर तब लिया जाता है जब हम किसी में ऑड डे निकाल रहे होते हैं। ये हम ईयर्स निकाल रहे हैं, लीप ईयर्स, और ऑड डे निकालने के लिए जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तब हम रिमाइंडर लेते हैं। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जितना पूर्णतः कट रहा है उतना लेते हैं, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये हो गए 24 लीप ईयर। कितने में से? 100 में से। अगर 100 में से 24 लीप ईयर है बेटा, तो 100 माइनस 24 कितना बचा? 76। वो 76 क्या होंगे? वो होंगे मैम क्या? साधारण वर्ष। तो अब आपको पता चल गया कि आपके पास लीप वर्ष है 24, यानी कि 100 सालों में 24 बार 29 फरवरी का कैलेंडर आया होगा साल वाला, और 100 सालों में 76 यानी 76 बार क्या आया होगा? साधारण वर्ष, यानी 28 फरवरी वाला कैलेंडर आया होगा। अब क्या करें? अब ये क्या है? ये ईयर्स है बेटा। हमें क्या निकालने? हमें तो ऑड डेज निकालने। तो हमें क्या करना है? एक लीप वर्ष में कितने ऑड डे बचते हैं? अगर मैं एक लीप वर्ष की बात करूं तो एक लीप वर्ष जिसमें 366 डेज होते हैं, उससे अगर 7 से डिवाइड करो तो 2, मैंने पिछले एपिसोड में बताया। तो अगर 24 आपके पास लीप ईयर है तो 24 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 48 ऑड डेज। अब ये क्या बन गए बेटा? ये डेज बन गए, दिन। हमें दिन ही तो चाहिए थे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गए। और साधारण साल जो होते हैं, साधारण वर्ष जो होते हैं, उसमें तो एक ही ऑड डे होता है, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। मल्टीप्लाई करो ना करो, बात तो वही है। 76 किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो वही आता है, यानी इतने क्या? डेज। क्या अब ऑड डेज आ गए हमारे पास? नहीं, अभी तो इसको क्या करना है? ऐड करना है। दिन है हमारे पास। अब या तो इसे भी 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर, इसे भी 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को ऐड कर लो, या फिर दोनों को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करो, बात एक ही है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। क्या करते हैं हम? मैंने कहा भाई 48 और प्लस कितना? 76। इनको मैंने क्या किया? ऐड कर दिया। तो मैंने ऐड किया तो यहां पर जो मुझे वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 124। मुझे ऑड डेज निकालने बेटा तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर बताना है, तो मैंने इसे 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड ये किया मैंने, 7 से डिवाइड कर रही हूं तो 7 कितने जा? 7 कितने जा जाएगा? ये 52 से जाएगा। नहीं, 52 से नहीं जाएगा। कितने से जाएगा? 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 5, कितना उतरेगा? 4। डिवाइड करना तो आता ही होगा। और फिर 7 को किससे करना है? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना बचा? रिमाइंडर 5। क्या अब इस 5 को डिवाइड किया जा सकता है 7 से? नहीं। कितना बचा? 5। ये 5 क्या है? ऑड डे, और ये कहाँ आ गया? इधर। समझ में आ रही है बात? तो सारे साल का एग्जामिनर वो ग्रेगोरियन ने ऐसे ही निकाला है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं कि हर किसी का एक एक करके निकालोगे, तो इसीलिए उसने एक ट्रिक बता दी आपको कि भाई ऐसे बनाना 100 के ऐसे। तो जिसका भी आपको सेंचुरी का पूछा होगा आप डायरेक्ट बता सकते हो कि भाई इसमें है तो 5, इसमें है तो 3, इसमें है तो 1, इसमें है तो 0। समझ में आ रही है बात? एक और चीज समझना, सेंचुरी ईयर का ध्यान, अगर आप सेंचुरी के ऑड डे ध्यान में रखोगे तो आपको मदद भी मिलेगी डेट निकालने में। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको निकालना है कोई दिन, और मैंने बोल दिया दिन है किस साल का? 1902 का। 1902 का, तो 1900 तक आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि 1900 तक आप स्लैब से बता सकते हो। कैसे? ये 16 है, फिर 1700, 1800, 1900। 1900 इस वाले स्लैब में आएगा, और अगर 1900 इस वाले स्लैब में आएगा तो 1900 में कितने ऑड डे होंगे? 1। तो 1900 में 1 ऑड डे, और बाकी बचे आगे कितने साल? 2 साल। 1902 बोला है मैंने, तो 1900 तो आपको गिन लिए, तो 2 साल और गिनने हैं बस। और 2 साल में कितने ऑड डे होंगे वो पता लगा के आप डेट निकाल सकते हो। आई बात समझ में? एक और चीज समझना, जब ऑड डे, जैसे ऑड डे हम निकालते हैं बेटा, तो जब ग्रेगोरियन ने करी थी कैलकुलेशन, तो ग्रेगोरियन ने कहा था मैंने सबसे पहला दिन सोमवार रखा है, यानी कि मंडे, ठीक है। कैलकुलेशन इस तरीके से थी। फिर दूसरा जो उन्होंने कहा वो ट्यूसडे, फिर तीसरा जो कहा, तीसरा था वेडनेसडे, फिर था
थर्सडे, फिर था आपका फ्राइडे, ठीक है, फिर था आपका सैटरडे। और ध्यान रखना 6 से बड़ा ऑड डे कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 6 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली 7 से डिविजिबल होगा वो, ठीक है, फिर रिमाइंडर बचेगा। तो 0 से लेकर 6 तक कोई भी वैल्यू आपकी आ सकती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बढ़ते हैं आगे, डेट कैसे निकाली जाती है उस पर, ठीक है। इसे पेन डाउन कर लीजिए या फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। तो चलिए अब मान लेते हैं डेट। अब पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। पहला टाइप का क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है एग्जाम में, कि एग्जाम ने एक डेट देता है। मान लो उसने आपको एक डेट दी 21, यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या बोला है, 21 जनवरी 2020। 21 जनवरी 2020 को क्या दिन था। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ आप कि 21 जनवरी 2020 को क्या दिन था। ये क्वेश्चन है आपका। विकल्प आपके पास दिए हुए हैं, विकल्प हैं मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे या फिर मंडे। तो ये आपके पास विकल्प है। कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझना कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना कैसे निकालते हैं। बहुत बेसिक और ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूं। आपको डेट से मतलब नहीं है, आपको ईयर से मतलब नहीं है, सॉरी आपको मंथ से मतलब नहीं है। आप सबसे पहले क्या देखोगे, आपको ईयर देखना है। ईयर कौन सा चल रहा है, 2020 की डेट उसने पूछ ली। वो कोई भी पूछ सकता है बेटा, इन फ्यूचर की डेट पूछ सकता है, पास्ट में जो बीत गई है वो पूछ सकता है, प्रेजेंट वाली कोई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब 21 जनवरी 2020 यानी इसी साल की बात हो रही है, चलो कोई बात नहीं, 2020 की बात हो रही है। तो अब बच्चा क्या करता है, 2020 पे कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है, जो कि गलत है। क्यों, 2020 पे कैलकुलेशन करने का मतलब है कि बेटा आप 2020 का कैलेंडर पूरा देख रहे हो, पूरा तो देखना ही नहीं है, क्योंकि वो कौन से महीने की बात कर रहा है, वो जनवरी। और जनवरी 2020 का कौन सा महीना है, पहला। तो इसका मतलब बाकी जो आगे के 11 महीने बचे हैं उनको थोड़ा ना गिनना। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो भी ईयर दिया हो उससे एक कम पर आपकी कैलकुलेशन होती है। यानी कि 2020 दिया है तो आपको कैलकुलेशन किस पर करनी है, 2019 पर। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये नहीं निकालना, निकालनी तो यही डेट है, लेकिन 2019 तक कितना बचा था हमारे पास, पहले तो उसका हिसाब करेंगे, उसके बाद जितना आगे बढ़ना होगा उतना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 2019 तो पूरे गए होंगे ना, 2019 का पूरा दिसंबर चला गया होगा कि नहीं, यानी कि 2019 तक कितने हमने ऑड डे इकट्ठा करे, पहले तो ये निकालो। अब क्या करते हैं, इस नंबर को यानी ये जो ईयर है इसको इस तरीके से स्प्लिट करो, इस तरीके से तोड़ो कि एक शताब्दी वर्ष तो निकल जाए, जो सबसे पास का शताब्दी वर्ष है। तो मैंने कहा भाई 2019 है तो 2000 शताब्दी वर्ष है, इसे अलग निकाल दिया और 19 साल अलग निकाल दिए। ध्यान रहे बेटा ये क्या है, ये वर्ष हैं, साल हैं। बच्चे ने डेज समझ लेते हैं कई बार, ये मत करना बस, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ग्रेगोरियन साहब ने हमें दी है क्या, एक ट्रिक, और हम उस ट्रिक का करेंगे क्या, इस्तेमाल। क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें शॉर्टकट करना है क्वेश्चन को। 2000 किस स्लैब में आएगा, अगर ये 1600 है बेटा, ये 1600 है, 17, 18, 19, 20 नीचे ही तो आएगा, यानी इसमें आएगा, इसमें आएगा यानी 0 ऑड डे, यानी 0 ऑड डे। तो यानी इसमें तो गिनने की जरूरत ही नहीं, इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, 0। ये डेज हैं, डेज, दिन जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन 19 वर्ष बच गए। अभी 19 वर्ष हैं बेटा, ये दिन नहीं है। इन 19 वर्ष में अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं, तो बात बन जाएगी जैसे अभी बनी थी। तो इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से डिवाइड करके देख लो। 19 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से। तो 4 4 जा 16, उसके बाद पॉइंट लग के कुछ आएगा, लेकिन उसका तो हमें करना ही नहीं कुछ, जितने से जाता है उतने को लेना है। यानी कितने लीप वर्ष कितने आएंगे, 4, और नॉर्मल कितने आएंगे, 19 में से 4 माइनस कर दो, कितने, 15। यानी 4 बार तो 29 फरवरी का कैलेंडर रिपीट होगा और 15 बार क्या होगा, 15 बार 28 फरवरी वाला आएगा, ठीक है। अब क्या करें, ऑड डेज निकालने हैं। अब ये नहीं कि इन्हें ऐड कर लिया अभी से, नहीं, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अगर 4 लीप वर्ष हैं तो एक लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, 8। अगर आपके पास 15 साधारण वर्ष है तो एक साधारण वर्ष में 1 होता है, तो 15 में कितने होंगे, 15। तो इन्हें ऐड कर लो, ठीक है। 15 और 8 कितना होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर आप इसे देखो तो ये 7 से डिवाइड करके 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी कि कितना रिमाइंडर बचेगा, दोनों को ऐड करके, या तो दोनों को ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, बात वही है। तो इनको यहाँ पे मैं बता देती हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत छोटी चीज है, इन्हें ऐड करेंगे बेटा और 7 से डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है, 0 का तो कोई रोल ही नहीं है, 0 तो खत्म हो गया। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
23 की किससे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 यानी कि आपका 2 ऑड डे बच गए। कहां से बचे 2 ऑड डे, 2019 तक, 2019 तक हमारे पास कितने ऑड डे बचे, 2। लेकिन हमें 2019 से आगे जाना है, कितना, 2020 में एंटर करना है, ठीक है। चलो अब ये 2 ऑड डे बच गए, ये 2 ऑड डे बच गए। अब जरा ध्यान से देखना, 2 ऑड डे बचे हमारे पास, प्लस जनवरी का कैलेंडर स्टार्ट हो गया होगा, 2019 निपटा, वो 2 लेके आया, 2 ऑड डे, फिर 2020 का कैलेंडर स्टार्ट हो गया, 2020 का जनवरी, और जनवरी के कितने दिन, 21 दिन। जनवरी के जो 21 दिन है बेटा वो हफ्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 21 दिन का मतलब कितने हफ्ते, 3 हफ्ते, या फिर आप सीधा 21 दिन ले लो, पूरा महीना तो गुजरा ही नहीं। अगर ये पूरा 31 जनवरी होता तो 3 ऑड डे छोड़ता कि नहीं छोड़ता, लेकिन हमें तो 21 जनवरी की बात करी, 21 दिन और 21 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 या 21, रिमाइंडर क्या बचाएगा ये हमारे लिए, 0। यानी हमारे पास 2 + 0, 2 ऑड डे उसने बचाए थे, इसने सिर्फ 0 ही बचाए, तो कितने हो गए ऑड डे, 2 ऑड डेज हो गए। और 2 ऑड डेज का मतलब क्या है, 1 2, वो दिन क्या रहा होगा बेटा, वो दिन रहा होगा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे वो दिन रहा होगा। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ट्यूसडे, ठीक है। 2 ऑड डे आए हैं इसलिए ट्यूसडे, 3 आते तो वेडनेसडे, 0 आता तो संडे, 6 आता तो सैटरडे। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक और बात समझाऊंगी मैं दूसरे क्वेश्चन की हेल्प से, उसे भी समझिएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। अभी जो हमने किया सेम वैसा ही है, बस अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने किया कि भाई अब आप ये बताओ कि 15 मार्च 1934 को क्या दिन होगा। इससे पहले अभी हमने एक डेट चेक करी थी, यही वाली जो आपको बोर्ड पर दिख रही है, 21 जनवरी 2020। तो आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसे भी कर लोगे, ठीक है। सबसे बेसिक पहला क्वेश्चन है ये कि भाई एक डेट देगा और आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे, वो जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ बेटा, उसको आपको लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत सटीक तरीका है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, समझाने में टाइम लगता है। देखो हमने क्या देखा, फिर से देख लो, एयर देखा। एयर को क्या करेंगे, हमेशा 1 कम करेंगे। ऐसा क्यों कहा मैम ने, क्योंकि हमें 1934 पूरा गिन लिया मैंने, 1934 डायरेक्ट गिन लिया, तो बेटा 1934 का मतलब है पूरा 31 दिसंबर 1934 निपटा दिया मैंने पूरा कैलेंडर। लेकिन पूरा कैलेंडर तो निपटाना ही नहीं, मार्च तक का काम है हमें, यानी शुरू के 3 महीनों का काम है बस, है ना। इसलिए मैंने 33 तक की कैलकुलेशन की कि भाई 33 तक कितने होंगे। फिर क्या किया, इनको स्प्लिट करना है, इनको तोड़ना कुछ इस तरीके से कि एक शताब्दी वर्ष आ जाए और बाकी एक्स्ट्रा इधर। तो मैंने 1900 अलग तोड़ दिए और 33 साल अलग तोड़ दिए। ये क्या है बेटा, साल, यही किया था। 1900 साल में कितने ऑड डे, 1900 एक शताब्दी वर्ष है, 1900 किस स्लैब में आ रहा है, तीसरे स्लैब में आ रहा है, और कितने ऑड डे, 1, तो यानी इसमें 1 बच जाएगा, खत्म बात। ये डेज पे आ गया, अब डेज ही तो चाहिए थे। 33 का क्या करें, 33 में 33 साल है, दिन नहीं है। 33 साल में कई बार ऐसा कैलेंडर आया होगा जब 29 फरवरी का रहा होगा, तो मैंने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 जा 32, रिमाइंडर नहीं देखते, जिससे डिवाइड होता है सिर्फ उतना देखते हैं, तो उसके बाद पॉइंट लग के चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं चाहिए हमें। तो 8 बार क्या होगा, लीप वर्ष। तो मैंने क्या किया, इसका 8 लीप वर्ष है। और नॉर्मल ईयर की बात करें तो अगर 33 में से 8 बार लीप वर्ष आता है तो बेटा कितनी बार, 26 बार, 26 नहीं 25 बार शायद, है ना, हाँ 25 बार क्या आएगा नॉर्मल ईयर। 33 में से, ध्यान देना, 33 में से क्या घटा रही हूं, 8, भाई 33 साल थे, उसमें से अगर 8 बार लीप वर्ष आया तो 33 - 8 25 होगा। 25 बार क्या होगा, नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉर्मल ईयर को 1 से। ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 यहां से आ गए, और ये 25 से कम 25, ठीक है। चाहे तो 7 से डिवाइड कर लो अलग अलग, चाहे तो ऐड करके तब डिवाइड कर लो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। अगर मैं इसे ऐड करती हूं या डायरेक्ट सबट्रैक्ट करूं, 7 से डिवाइड कर लेती हूं इसे भी, इसे भी। इसे क्यों नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये 1 है, 7 से डिवाइड होगा ही नहीं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और रिमाइंडर भी क्या बचेगा बेटा, रिमाइंडर भी बचेगा 2, ठीक है। इसको देखें, 7 कितने, 7 3 जा 21, और रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, इसमें बचेगा 4, ठीक। अब क्या करना, ऑड डे को ऐड कर लो, ये 4 इधर, 4 5 6 और 1 7, 4 इधर से और 2 इधर से और 1 इधर से, तो 4 और 2 6 और 1 7, और 7 तो फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, है कि नहीं है।
तो ये बार बार डिवाइड करने से अच्छा है एक ही बार डिवाइड कर लो, इतना आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 बच गया 1933 तक, जिसका हमें अब कुछ काम ही नहीं है। 1933 यानी कुछ बचा ही नहीं, यानी हमें कैलकुलेशन 1934 पे शुरू कर देनी है। 1934 पे जब कैलकुलेशन शुरू करते हो तो ये नहीं कि 15 मार्च पे शुरू कर दी भाई, जब 1934 का कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो पहले क्या आया होगा, पहले आया होगा जनवरी, फिर क्या आया होगा बेटा फरवरी, और तब जाके किसकी बारी आई होगी, मार्च की, तभी तो आई होगी। जनवरी के तो पूरे 31 दिन बीते होंगे, तभी तो फरवरी एंटर हुआ होगा। तो भाई जनवरी के 31 दिन का मतलब कितने ऑड डे, 3, बताया था पिछले एपिसोड में। फरवरी कौन से उसका है ये भी देखना जरूरी है कि फरवरी जो आपने लिया है तो फरवरी कौन से 28 फरवरी रहा होगा या 29। अगर 28 रहा होगा तो 0 ऑड डे, अगर 29 रहा होगा तो 1 ऑड डे, 7 से डिवाइड करके देखे उसके दिन। तो भाई मैंने कहा अगर ये फरवरी है तो कैसे पता लगाएं, मैंने कहा भाई साल देख लो, वर्ष कौन सा है, ये लीप वर्ष है कि नहीं है, मैंने कहा नहीं है लीप वर्ष। कैसे पता करते हैं लीप वर्ष का, पीछे के 2 नंबर अगर 4 से विभाजित है टोटली तभी होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है यानी कि 0 ऑड डे। मार्च की बात करें, मार्च 31 तक तो बीता ही नहीं, 31 तक बीतता तो 3 ऑड डे होते। शुरू के कितने दिन बीते, 15 दिन बीते, 15 दिन में से 2 हफ्ते तो निकल जाएंगे, या फिर 2 दिन है वो मैंने ले लिए, ठीक है। 7 से डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं अगर जिसको दिक्कत आ रही है। तो अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं बेटा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां से रिमाइंडर बचा था 0, उसके बाद जनवरी से बचे 3, फरवरी से बचा 0, मार्च से बचा 1, तो 3 और 1 4, कितने ऑड डे आ गए हमारे पास, ऑड डे आ गए हमारे पास 4। और अगर 4 ऑड डे आ गए तो 4 ऑड डे का मतलब है दिन क्या रहा होगा, थर्सडे रहा होगा आपका दिन। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, थर्सडे। आई होप समझ में आया होगा। ये मैंने किया है ना, ये बच्चे सब दिमाग में कर लेते हैं, बनाते भी नहीं, वो मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आएगी कहां से वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। पेन डाउन कर लीजिए इसे। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आपको लिखा है कि यदि आज शनिवार हो, कोई सा भी दिन है, अब ये मत सोचना कि आज शनिवार है कि नहीं है, वो बोल रहा है तो हमने मान लिया, कह रहा है अगर आज शनिवार होता तो ये बताइए 127 दिन बाद कौन सा दिन होता या कौन सा वार पड़ता, और ऑप्शंस आपको दिए, 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा टाइप है इसका, कि भाई वो कोई भी दिन लेगा और बोलेगा भाई आज मान लो ये है, ठीक है, या फिर मान लो जो दिन है वही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, और कहेगा भाई 127 दिन बाद क्या होता है। तो ऐसे नहीं कि आप हिसाब लगा रहे हो 1 2 उंगली में गिन रहे हो, उंगली में नहीं गिनना, ठीक है। तो देखो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखो अगर आज शनिवार है, ठीक है, अगर आज शनिवार है, अब वो तारीख आप कुछ भी हो सकती है बेटा, वो किस दिन के हिसाब से आज कह रहा है मुझे नहीं पता है ना, आपको भी नहीं पता कि भाई कौन सा दिन कह दे वो। तो उसके बाद अगर वो शनिवार है तो कह रहा 127 दिन बाद क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो दिन दिए हैं उसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 से डिवाइड करके क्या पता चलेगा, वो बता देगा आपको कि ऑड डे कितने हैं, और उतने ही ऑड डे आप आगे बढ़ जाओगे। कैसे, 7 से डिवाइड किया, 7 1 क्या 7, कितना बचा 5, 5 बचा यहाँ पे, 7 8 56, बचा कितना रिमाइंडर 1, यानी शेषफल कितना बचा 1, यानी कि 1 दिन आगे आपको आना है। उसने ये बोला है कि अगर ये इतना है तो आफ्टर 127 दिन क्या होगा, 127 दिन बाद क्या होगा। आगे की डेट है तो प्लस करना है, पीछे की डेट आएगी तो माइनस करना है, ठीक है। वो कह रहा है इतने दिन बाद, अगर वो कहता बिफोर इतने दिन तो माइनस करते। तो उसने बोला कि अगर आज शनिवार है तो 127 दिन बाद क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा ऑड डे के हिसाब से। अब 1 दिन का मतलब ये नहीं कि इसके बाद आप कह रहे हो कि मैम अच्छा मतलब 127 दिन बाद संडे आ जाएगा, आएगा तो संडे ही, लेकिन वो इस हफ्ते वाला नहीं होगा, किसी और हफ्ते वाला होगा। दिन तो हमारे पास 7 ही होते हैं ना, तो यानी +1 कर दो। तो सैटरडे से हम +1 कर दें तो सैटरडे के बाद नेक्स्ट दिन कौन सा होता है, संडे। कौन सा होता है बेटा, संडे। इसलिए ऑप्शन में क्या टिक करोगे, संडे आंसर आएगा। समझ में आई बात। अगर यही क्वेश्चन क्या होता, अगर यहीं पर आफ्टर की जगह, ध्यान देना बेटा, अगर यहीं पर आफ्टर की जगह आता कि बिफोर या अर्लियर, तो वो कहता कि यदि आज शनिवार है तो बताओ 127 दिन पहले क्या वार रहा होगा। तो 127 दिन पहले, तो 127 को वही डिवाइड किया, ऑड डे कितने हैं 1, यानी 1 ऑड डे आप आगे आ गए हो, है ना, आपको पीछे जाना है 1, तो 1 पीछे जाते तो शनिवार से 1 क्या करते, कम, और शनिवार से 1 कम में जाते तो शनिवार से कर रहे हैं, तो शनिवार से पहला दिन क्या पड़ता है, फ्राइडे। तब क्या हो जाता आंसर, फ्राइडे हो जाता। समझ में आ रही है बात। अगर समझ में आ रही है तो इसे पेन डाउन कर लीजिए और आइए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, आपको दिख रहा होगा वहां पर, कह रहा है यदि 11 जुलाई 1973 को सोमवार रहा था या था, तो आपको बताना 12 दिसंबर 1973 को या 1973 को क्या दिन रहा होगा। भाई अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसमें मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी। पहली चीज, आप डायरेक्ट ये मत निकालने लग जाना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा डेट पूछिए, इससे मतलब ही नहीं है बच्चों को, बच्चे सीधे ये निकालते हैं क्या करके, वही जो मैंने अभी फर्स्ट टाइप बताया कि भाई 1972 से एक कम जाएंगे 1972, पहले 1972 का ऑड डे निकालेंगे, फिर ये इतने दिसंबर तक जितने ऑड डे होंगे उन्हें पकड़ के बता देंगे। नहीं, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बेटा अगर सिर्फ यहां पे फोकस करना होता, सीधा यहां की डेट निकालनी होती, तो फिर ये क्यों दिया है? इसका कोई ना कोई लिंक तो होगा, है ना। यानी अब एग्जामिनर एक चाल चलता है, वो एक दिन लेता है और उस दिन को अपने हिसाब से कुछ भी मान लेता है। हो सकता है इस दिन सच में 11 जुलाई 1973 को सच में ही मंडे रहा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मंडे नहीं रहा हो, कुछ और ही रहा हो, लेकिन ये हमें बोल रहा हो कि मंडे था उस दिन, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता उस दिन क्या था, मैंने उसके हिसाब से मान लिया कि अगर ये मंडे होगा, अगर मान लो ये मंडे होता बेटा, तो अगर उसने यहाँ कुछ अदला बदली करी होगी तो उसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर मान लो आज सोमवार है और मैं आपसे कह रही हूँ नहीं मान लो आज शनिवार है, तो आगे आने वाली डेट में मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं शनिवार कर रही हूं आज, तो फिर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यानी अब जो ये डेट निकालनी होती है बेटा, वो इसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है। तो क्या कह रही हूं मैं, क्या कहने का मतलब है, देखना, एयर क्या है, सेम है। अच्छी बात क्या है, एयर सेम है। एयर अभी चेंज भी होता है, ठीक है, एयर सेम है। और कौन सा ईयर है? 1973 का एयर है, और उसने एक डेट दी हुई है, अगली कोई डेट आगे आने वाली कोई पूछी हुई है, ठीक है। कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। तो जरा देखो, जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त आया होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और तब जाके हमारा क्या आया होगा? दिसंबर। मानते हो ये बात, है ना। यानी बाकी साल की कोई बात ही नहीं, इसी साल के कुछ महीनों के बारे में बात कर रहा है। तो बेटा देखो, जुलाई और दिसंबर की तो डेट दी है, दिसंबर की भी दी है, जुलाई की भी दी है। बीच के जो महीने हैं वो पूरे पूरे गए होंगे, ये पूरे पूरे नहीं गए, क्योंकि यहां से तो उसने बीच से उठाया है, यहां से भी कोई बीच से डेट उठा ली। लेकिन अगस्त तो पूरा गया ना, तो अगस्त अपने कितने ऑड डे देके जाएगा? 3। सितंबर कितने देके जाएगा? 30 का है होता है सितंबर, तो 2। अक्टूबर कितने देके जाएगा? 3। नवंबर कितने देके जाएगा? 2। अब बात आती है मैम इनका क्या करना है, ये क्या देके जाएंगे? तो आप खुद सोचो, कौन सी डेट दे रखी है? 11। यानी शुरू के जुलाई के 11 दिन तक उसने गिन लिया है। 11 जब जुलाई शुरू हुई होगी, 1 तारीख से तो शुरू हुई होगी, 1 से लेकर 11 दिन वो पूरे गिन चुका है। और जुलाई में होते कितने दिन है? होते हैं 31। 3 तो मैं तब लेती बेटा, 3 लेती जब पूरा 31 जुलाई पूरा गिनना होता, मुझे गिनना तो है ही नहीं। 31 में से 11 दिन तो खुद दिन के दे रहा है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। 31 में से 11 दिन उसने खुद गिन लिए, तो अगर उसने 31 में से 11 दिन खुद गिन लिए, तो उसने हमारे लिए कितने दिन छोड़े गिनने के लिए? 20 दिन। यानी ये जो 20 दिन होंगे, या जो 20 दिन होंगे, उन्हीं में से हमें हफ्ता निकालना है। इस चीज का ध्यान रखना, इसको बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत लोग, ठीक है। और दिसंबर के तो नवंबर ने तो अपने 30 नवंबर तक गिने होंगे, बाकी आगे के दिन क्या हम गिनेंगे? कितने दिन गिनना है? 12। दिसंबर के कितने दिन आ रहे हैं बेटा? 12। अब ये मत सोचना मैम इसमें 31 में से माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 12 गिनने, आगे का हमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या था, हमें 11 गिन के दिए हुए थे, आगे का करना था, तो आगे का करना था, तो 31 में से ये 11 हटा के किए। इसमें पूरे 12 के 12 गिनने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 12 दिन लेने, आगे की बात है ही नहीं, तो टोटल ले लिए। समझ लो बात को, ये सबसे इजी क्वेश्चन है अगर समझ गए तो, ठीक है। अब क्या करें, अब या तो इन्हें ऐड करके 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर निकाल दो, या तो एक एक करके कर लो। तो भाई ज्यादा अच्छा क्या है कि ऐड कर लेते हैं। तो देखो 2 2 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, 7 से 7 डिवाइड होगा, बात वही है, 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 12 और ये कितना? 3, 12 और 3 कितने होते हैं? 15 यानी 14 गया, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचाएगा, और वो किसके साथ आएगा? 20 के साथ, 20 और 1 21, तो यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। जिनको ये नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ लो, 20 और 3 23, 24 25, 26 27 28, 29 30, 30 से होगा 31 32, 32 और ये 42, ठीक है। टोटल गिनेंगे 42, 7 से क्या कर लो डिवाइड, 7 6 42, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? और 0 का मतलब क्या आया? 0।
अब रिमाइंडर 0 आया, तो अब ये मत कहना कि 0 आया तो मैम संडे लिख देते हैं, संडे ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। 0 आया तो संडे नहीं लिखना बेटा, 0 का मतलब है कि जो दिन आपको दिया था उससे 0 आगे बढ़ना है। 0 मतलब इसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, मतलब वो दिन क्या रहा होगा बेटा, मंडे। इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये जो दिन दिया था इसी के आगे आप और डेज को ऐड करते हो, तो अगर 0 आया तो आप मंडे में 0 जोड़ो, मंडे में 0 मतलब एक भी दिन मत जोड़ो, यानी मंडे ही आएगा उस दिन भी, यानी 12 दिसंबर 1973 को भी इस हिसाब से मंडे होगा। अगर ये ना दिया होता और सीधा पूछा होता ये, तो उस हिसाब से जो ऑड डे आता है वो हम यहां से देखते हैं कि भाई अगर 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो मंगलवार, इस तरीके से। लेकिन बेटा जब दिन दिया होता है तो जितने आपके ऑड डेज आते हैं वो इसी में प्लस या माइनस होते हैं। अगर पीछे की डेट पूछी होती है तो माइनस, आगे की डेट पूछी है तो प्लस होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर आ गई तो इसे पेन डाउन कीजिए और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, लेकिन अब जरा थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है? तरीका वही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 18 की डेट दे दी, डे दे दिया और 17 का पूछा है। अभी तक क्या था, जिस ईयर का था उसी ईयर का पूछ लिया था, ठीक है, और या उससे आगे का पूछ लिया था। अब क्या है, जो दिया हुआ है 18 का तो दिया हुआ है, और पीछे की डेट पूछिए, कब की पूछिए, 17 की, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, माइनस करना है, इसका यही मतलब है ना, यानी ऑड डे जो आएंगे माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है बेटा? सैटरडे से। जो दिन दिया होता है उसी से प्लस और माइनस उसी से होता है ऑड डेज का, ठीक है। अगर दिया हुआ हो तो अब क्या करना है, मैंने भाई पहले 2017 आया होगा तभी तो 2018 आया होगा, तो 2017 कहां से शुरू करना है? अगस्त से, 15 अगस्त से, ठीक है। 2017 से अगस्त आया होगा, अगस्त ही तो आया होगा, अगस्त के बाद, और हमें डेट दी किसकी है? 10 नवंबर 2018 की। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ये नवंबर इधर का नहीं है, 2017 के चल रहे हैं पहले महीने। 17 के बाद 18 होगा, 18 का क्या पहले? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, है ना, जुलाई। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देती हूं, ये अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, उसी तरीके से नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर, ठीक है। ये कब के? ये 2018 के, ठीक है। लिखने नहीं होते, मैं आपको बता रही हूं कि ये महीने बच गए होंगे, ठीक है। ये सब माइंड में होता है, सीधा कोड लिखते हैं इनके। कोड मतलब जो इनके ऑड डे होंगे। भाई अगस्त तो चल रहा है, अगस्त के कितने दिन ले लिए उसने? 15। लेकिन अब ये समझना बेटा कि वो अगस्त 15 की डेट पूछ रहा है, इसका दिन आपको नहीं पता है। दिन तो आपको किसका पता है? इसका पता है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पर, गलती मत करना। बस पहले हम इनका काम कर देते हैं, किनका? जो बीच के महीने हैं। तो सितंबर 2 ऑड डे देके जाएगा, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3, जनवरी 3, फरवरी 2000 कब का चल रहा है? 18 का फरवरी तो 2018 में से लेंगे। और 2018 का जो फरवरी होगा, क्या वो लीप वर्ष होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं होता ये टोटली। तो फरवरी 28 का यानी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर का छोड़ दिया। नवंबर के कितने दिन तक गिन चुका है वो? 10 दिन गिन चुका है। और वो 10 दिन कौन सा आ रहा है उसके लिए? वो आ रहा है उसका सैटरडे, यानी कि उसने 10 दिन की कैलकुलेशन की सिर्फ, ठीक है। 10 दिन तक वो खुद गिन चुका है, मान लो इस बात को, 10 दिन तक वो गिन चुका है। आपको 10वां दिन वो खुद बता रहा है कि 10 नवंबर को ये है भैया, ठीक है। अब 10 नवंबर को ये है। इधर की बात करें तो इधर उसने कितने महीने की बात कर रहा था? 15 तारीख। 15 तारीख को क्या होगा? तो भाई कितने दिन होते हैं अगस्त में? 31। उसने कितने दिन पूछा आपसे? उसने कहा 15 को क्या होगा, यानी कि कितने दिन नहीं गिनने आपको? तो आपको शुरू के 14 दिन नहीं गिनने। 14 दिन तो नहीं गिनोगे, 14 अगस्त तक आपको गिनना ही नहीं है, समझ नहीं रहे हो? 14 अगस्त तक तो गिनना ही नहीं, आपको तो 15 अगस्त की डेट चाहिए, यानी 31 में से शुरू के 14 दिन तो आपको गिनने ही नहीं। तो आपने इसमें से माइनस किया, तो 11 में से आपका 4 गया, कितना आएगा? 7, और ये बचेगा 17, यानी आपको कितने दिन गिनने इसके? 17। समझ पा रहे हो ये बात? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी में बच्चा गलती कर देता है कई बार।
ठीक है, इसीलिए बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ कि भाई जब 15 अगस्त 2017 की डेट आपसे पूछी है, यानी 14 अगस्त जो शुरू के 14 दिन रहे होंगे अगस्त के, उनके बारे में पूछा ही नहीं। 15 अगस्त की डेट से 15 शुरू होगा, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, फिर 31 अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसा करते करते और कहाँ तक आए 10 नवंबर, जो कि हमें दे रखी है डेट कि भाई 10 नवंबर को जो था वो ये दिन था, इतना दिन था, तो मैंने ले लिया ये। ठीक, अब क्या करना है, इन्हें ऐड करके 7 से डिवाइड करके देखना है भाई क्या ऑड डे आ रहा है। ठीक है, ऐड करके 7 से डिवाइड करना है और ये देखना है कि कितने ऑड डे आ रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा, तो ये हो गया 17। आप चाहें तो इसे वो भी कर सकते हो, चाहें तो ऐड कर लो, जो तुम्हारा मन करे। तो 17 ये हो गए, 17 7 से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना ऑड डे 3। यहां पर देखो 2 2 4 5 6 7, ये पहले हटा दिया मैंने, 7 से 7 डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पर देखें तो 3 3 6 और 3 9, 10 11 12 13 14, ये भी गया। उसके बाद देखें तो 2 2 4 और 3 7, ये भी गया। फिर बचा 3 और 3 6 6 और आगे क्या बचा 10। अब ये 10 जो है, ठीक है, 6 6 यहाँ पे 9 आएगा। 9 क्यों आएगा देखना, 6 6 9 कितना हो जाएगा, 6 और 9 15 हो जाएगा ना, 15 ऑड डेज हो जाएंगे। और यहाँ बचे 3, तो 15 और 3 हो जाएंगे आपके 18। 18 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं पहले। ठीक है, अच्छा मैं बता देती हूँ यहाँ पे 9 क्यों लेना है, ये भी ध्यान रखना, 10 की जगह 9 क्यों लेना है। 10 की वो डेट गिन चुका है बेटा, शनिवार वो गिन चुका है। ठीक है, तो 10 का वो गिन चुका है तो 9 तक का आपको गिनना है। ठीक है, क्योंकि शनिवार की तो आपको उसने दी हुई है, तो इसलिए एक दिन कम लेंगे, यहाँ पर 9 लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, वो गलती से 10 हो गया था। तो अब ये सारे आ गए आपके पास, ये 15 15 और 3 हो गए आपके पास कितने 18। आप चाहें तो टोटल ऐड करके तब 7 से डिवाइड कर लो। 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 4। और 4 रिमाइंडर का क्या मतलब है, 4 का मतलब है पीछे जाना है। किसके पीछे जाना है, शनिवार के। ध्यान रखना बेटा, इस पर कैलकुलेशन हो रही है, इसलिए मैंने 10 नहीं लिए, मैंने इससे पहले का लिया 9 का। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि शनिवार से 4 पीछे जाना है आपको। तो शनिवार से जब 4 पीछे जाओगे तो शनिवार, ये रहा, शनिवार से 4 पीछे जा रहे हो तो 1 2 3 4, तो जब इससे 4 पीछे जाओगे तो कितना आएगा, शनिवार मतलब 6 ऑड डे, इससे 4 पीछे आओगे तो 2 आएगा, 2 मतलब क्या आएगा मंगलवार। यानी वो दिन क्या होगा बेटा, वो दिन होगा ट्यूसडे। समझ में आई बात, वो दिन क्या होगा ट्यूसडे। विकल्प में आपके पास होगा ट्यूसडे, उसे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन फंसता है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये है आपका नेक्स्ट टाइप। इसकी चांसेस बहुत रेयर होते हैं एग्जाम में पूछने के, पर देखो 2007 की एक डे भी दे दिया और एक पूछ लिया, लेकिन बहुत ही लंबा पूछ लिया। नहीं, अगर 1 साल का गैप होता, कुछ महीनों का गैप होता तो ले लेते, लेकिन एकदम से एकदम पूछ लिया। अब ऐसा नहीं कि पहले 2007 का पूरा बना रहे हो, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का, 13 का, 14 का, ऐसे मत करना। ठीक है, तो मैं इसके 2 तरीके बता देती हूँ आपको। देखो पहला 2007 चल रहा है और अच्छी बात ये कि डेट सेम है, यानी पूरा 1 साल का, मतलब डायरेक्ट वो है कि आप इसमें डायरेक्ट जंप भी कर सकते हो। तो 2007 से 2008 जब आएगा, जब 2007 चल रहा है बेटा, 2007 से 8 1 साल होगा कि नहीं होगा, 2008 में होगा 1 साल। फिर कब होगा 9 में, फिर कब होगा 10 में, फिर 11, फिर 12, फिर 13 14 15 16 17, ठीक है, 18 19 20 21, ठीक है, फिर वही 22 23, इस तरीके से होगा। तो एक तो तरीका ये कि ऐसे 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 करके गिन के ये पता लगाओ कि कितने लीप वर्ड्स हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, पहला तरीका। ठीक है, कि कितने लीप वर्ड्स हैं। तो हमें पता है कि एक लीप वर्ड से 2008 पड़ेगा, मतलब जब 2008 में 2007 से 2007 का फरवरी तो नहीं रहेगा ऑड डे, वो सॉरी 29 तो नहीं रहेगा, लेकिन 2008 का रहेगा। उसके बाद 1 2 3 4 2012 वाला, उसके बाद 16 वाला, उसके बाद 20 वाला, बस। यानी 1 2 3 4 ऑड डे पढ़ रहे हैं, 4 लीप ईयर पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो इनके बीच में साल कितने आ रहे हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से करके बता रही हूँ। 16 साल बीत रहे हैं और 16 साल में कितनी बार, 4 बार क्या आ रहा है बेटा, लीप वर्ष आ रहा है। तो 12 बार क्या आएगा, 12 बार मैम नॉर्मल वर्ष आएगा। लीप वर्ष में कितने ऑड डे, 2, नॉर्मल वर्ष में कितने ऑड डे, 1, यहां पर कितना 8, यहां पर कितना 12। अच्छी बात क्या थी, डेट सेम थी, इसलिए हम कोई वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आ रहे हैं।
18 और 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6। 6 रिमाइंडर का मतलब क्या है, वो दिन क्या होगा, वो दिन 6 आगे होगा। किससे, मंगलवार से, शनिवार मत कर देना, 6 आगे होगा मंगलवार से, क्योंकि 7 की डेट दी हुई है और 2023 की पूछी हुई है। तो इससे 6 आगे का मतलब है ट्यूसडे क्या होता है, ट्यूसडे होता है 2, इससे 6 आगे यानी कि 1 2 3 4 5 6 आगे, यानी कि वो दिन क्या होगा बेटा, मंडे होगा। वो दिन क्या होगा, मंडे होगा। समझ आई बात। हमने क्या किया देख लो, एक डेट दी हुई थी लेकिन साल बहुत बड़ा था, साल बहुत बड़ा था तो मैंने क्या किया, 2007 से देखा कि 2007 से 2008 9 10 11 12 ऐसे करते करते मुझे 16 साल बीताने हैं। ठीक है, 16 साल आगे जाना है, लेकिन उन 16 साल में अगर मुझे ऑड डे पता चल जाए तो मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, उन 16 साल में एक तो 2008 पड़ा होगा ऑड डे, फिर एक 2000 ये पड़ा होगा 12, फिर 16, फिर 20। ठीक है, ऐसे करके तो ऑड डे पड़े होंगे। तो यहां तक ऑड डे पड़े, उसके बाद ऑड डे 24 में पढ़ना था लेकिन वहां तक तो हम गए नहीं, तो 4 और आपके सॉरी और लीप ईयर हो गए, तो 4 लीप पड़ गए हैं, तो 16 में से 4 लीप ईयर हो गए तो 12 साल नॉर्मल बीते होंगे 28 फरवरी वाले। तो 4 के मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि लीप वर्ष की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं और नॉर्मल में 1, तो ये किया 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है ये, और रिमाइंडर के हिसाब से होना चाहिए था ये, लेकिन जब डे दिया होता है तो इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे 6 आगे बढ़ गए, तो ट्यूसडे 6 आगे बढ़े। तो अब चाहें तो ट्यूसडे जब 2 होता है ऑड डे और उसमें 6 बढ़ा तो 8 होता है, तो यानी ये हो गया आपका, यहां से आपको 6 आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो अब मंडे आपका वो डे हो गया। ठीक है, आशा है समझ में आई होगी बात। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमने ऐसा क्यों किया, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि जैसे हमने 16 निकाला हम डायरेक्ट कर देते कि भाई उसमें 4 हम डिवाइड कर लेते 4 से, लेकिन बेटा डिपेंड करता है कौन से ईयर से कौन सा ईयर ले रहे हैं। यहाँ पर तो देखो कोइंसिडेंटली ऐसा है कि 4 से डिवाइड करोगे तो 4 को 16, तो 4 ही लीप ईयर आ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि डिवाइड करके डायरेक्ट पता चल जाए, इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरा दूसरे तरीके में एग्जामिनर क्या करता है, इनके पास का लीप ईयर लेता है, तो 2007 के आगे वाला कोई भी लीप ईयर लिया तो 2008 हो गया, 2007 के बाद 2008 ही पड़ता है लीप ईयर, है ना। उसके बाद 2000 इसका तो 2024 पड़ता है इसका, फिर क्या किया, माइनस कर दिया। तो भाई जब आप 2024 में से 8 माइनस कर रहे हो तो कितने साल बचेंगे आपके पास, 16 ही तो बचेंगे, है कि नहीं। 2024 में से 2008 या 8 साल माइनस कर रहे हो, 24 में से 8 ही साल तो माइनस कर रहे हो, तो आपके पास 16 बचेंगे। उन 16 को क्या करता है, 4 से डिवाइड कर देता है। 4 से डिवाइड किया, वही तरीका जो मैंने भी याद को, 4 को 16, तो 4 आपके पास लीप ईयर हो गए तो डायरेक्ट निकाल देता है। 4 लीप ईयर है और 16 साल थे, 16 में से 4 लीप ईयर हो गए तो 12 क्या होंगे आपके पास, नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से भी करता है। इस पे आप 1 आगे बढ़ा रहे हो, इस पे आप 1 आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो वो 1 1 कट गया। अगर ऐसा होता, मान लो 2005 होता तो आपको 2 साल आगे बढ़ाने पड़ते, तब दिक्कत आ जाती है। इसलिए इस तरीके से मत कीजिएगा, वही तरीका बेस्ट है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट एंड में, और ये है बात थोड़ा दिमाग लगाने वाली। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, लिख भी रखा है वहां पर, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर्स। कैलेंडर जो होते हैं बेटा रिपीट होते हैं, यानी एज इट इज रिपीट होते हैं, वही वार वही दिन उतने ही दिन, ठीक है, वही त्योहार, पूरा कैलेंडर रिपीट होता है। लेकिन कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि भाई एक दिन साल देगा, बोलेगा भाई ये सन 2004 कब रिपीट होगा, एज इट इज रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि सन 2004 एक लीप ईयर है तो लीप ईयर कब आएगा, नहीं वो नहीं बोल रही मैं, वो तो सबको पता है कि 4 साल बाद आएगा, सिर्फ सेंचुरी ईयर को छोड़कर, वो भी एक्सेप्शनल केस वाली, अपवाद वाली। तो अब देखो इसको करते क्या है, इसमें ना एक ट्रिक होती है बेटा, जो मैंने लिखा है ना उसको मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या होता है, ट्रिक भी होती है लेकिन बिना ट्रिक के भी आप इसे कर सकते हो। तो देखो बच्चों को ट्रिक ज्यादा पसंद आती है इसलिए दिया है वो। देखो पहले बात करते हैं नॉर्मल वर्ष की, जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनकी बात करती हूँ पहले मैं। नॉर्मल ईयर में जब भी कोई भी ईयर आपको दिया हो और आप उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड 4 से ही करना है, ये याद रखना। ठीक है, कोई भी ईयर दिया हो और उसे 4 से डिवाइड करके आप देख रहे हो कि भाई रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी 4 से डिवाइड करके आपने देखा और वो रिमाइंडर जो भी आया आपका, तो अगर वो एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष जो कि मैंने आपको लिखा है नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के लिए पहले ट्रिक समझ लो, और रिमाइंडर आपका डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 1, तो या तो उसमें 6 साल ऐड होंगे या तो उसमें 12 साल ऐड होंगे,
या तो उसमें 6 साल ऐड होंगे या तो उसमें 12 साल ऐड होंगे। कहने का मतलब भाई कोई भी नॉर्मल ईयर ले लो। मान लो मैंने क्या लिया 2003, मान लो क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने। मान लो मैंने 2003 ले लिया, 2003 लिया तो 2003 एक नॉर्मल वर्ष है, बच्चा बच्चा जानता है। कैसे पता लगा मैम? अरे 2003 जो है वो एक नॉर्मल वर्ष है, मुझे ऐसे पता चला कि मैंने इसको क्या किया 4 से डिवाइड किया और ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था। 4 से डिवाइड होता तो ये लीप ईयर होता। ठीक है, अब क्या करें मैम? तो बच्चा बस ट्रिक याद करता है, जिसमें एक रिमाइंडर आएगा उसमें 6 ऐड कर दो। तो बच्चा कहता है कि मैम अगला जो कैलेंडर होगा ना, जो एज इट इज रिपीट होगा सन 2009 का। 2003 का कैलेंडर 2009 में रिपीट करेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैम हमने इसमें ना 6 ऐड कर दिया, क्योंकि आपने ही बताया था जब रिमाइंडर 1 बचेगा साधारण वर्ष में तो 6 ऐड कर देना है। अच्छा, क्या इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है? रिमाइंडर 1 बचने का मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? कि रिमाइंडर 1 बचने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 1 बच रहा है इसमें। तो बच्चा कह रहा है रिमाइंडर ये रहा सन 2003, हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 कितने जा 5 जा और फिर कितना, फिर आगे तो और फिर पॉइंट पे कुछ आएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें अगर हम देखें बेटा तो इसमें रिमाइंडर साफ साफ 3 बच रहा है। 3 ही तो बच रहा है रिमाइंडर। तो अगर 3 बच रहा है तो आप इसमें क्या ऐड करोगे? 11। अगर 3 बच रहा है तो आप उसमें क्या ऐड करोगे? 11। तो याद रखना बेटा रिमाइंडर कब किसमें कितना बच रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें 3 रिमाइंडर बच रहा है तो इसके लिए तो कोई और नहीं है, इसमें आप 11 ऐड करोगे तो सन 2009 नहीं होगा, इसमें 11 ऐड कर लो। तो यानी सन 2000 कितना 14 का कैलेंडर किसकी तरह होगा? आपका 2003 की तरह होगा, सन 2014 का कैलेंडर। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो? आपको सिर्फ ईयर से मतलब है। आपने ईयर लिया, 4 से डिवाइड किया, डिवाइड 4 से ही करना है, 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करने पर आपने देखा कि भाई रिमाइंडर 3 आ रहा था, ठीक है, और रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है या 2 आ रहा है तो उसमें आप 11 ऐड कर लो, खत्म बात। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो, अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो मैंने साल ले लिया 2017, अब मान लो 2017 का पूछ लिया उसने कि भाई 2017 का कब रिपीट करेगा? 2017 का जब उसने पूछा मुझसे तो मैंने क्या किया, इसे रब कर देते हैं। 2003 जब समझ में आ गया बच्चों तो देखते हैं 2000 क्या पूछा उसने, अब 2017। अब मान लो उसने 2017 पूछ लिया मुझसे, मैंने लिया 2017, किससे डिवाइड करूंगी? मैंने किया मैम 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड किया तो 4 से कितने बार जाएगा? 7 5 जा 7 4 जा, ठीक है। कितना रिमाइंडर बच गया मैम? रिमाइंडर बच गया 1। रिमाइंडर बच गया 1। अब मैम रिमाइंडर तो 1 बच गया, लेकिन अब इसमें 6 ऐड करें या कितना? 12। तो ये देखना है, ठीक है, कि 6 ऐड करें या 12। तो अगर मैं 2017 में 6 ऐड करती हूं, 2017 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2023 हो जाएगा। 6 ऐड करते हैं 2023। देखो, अगर सन 2017 का कैलेंडर है, उसके बाद कौन सा आएगा? सन 2018, फिर सन 2019, फिर सन 2020, फिर सन 2021, 22, 23, 24, 25 ऐसे करके आता रहेगा। हमें थोड़ा ना पता कब रिपीट होगा, कितने साल बाद रिपीट होगा। लेकिन मान लो सन 2023 के लिए चेक करते हैं, सन 2023 के लिए चेक कर रहे हैं, तो चेक करने का तरीका क्या होता है? 2017 जो है, 2017 को तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि 2017 से चल रहा है कि 2017 में भाई और ये लेने की जरूरत ही नहीं है। हम पूछे ये कब रिपीट होगा, तो 2018 में एक और डे बचेगा, 2019 में भी एक और डे होगा, 2018 में एक और डे बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है। फिर ये क्या है? लीप वर्ष। 2020 क्या है? लीप वर्ष। फिर 2021 नॉर्मल, फिर ये क्या? ये भी नॉर्मल, फिर ये भी नॉर्मल, और फिर ये क्या होगा? लीप वर्ष। होगा कि नहीं होगा? अब आपको बस देखना है कि 7 का मल्टीपल कब आ रहा है। जब 7 का मल्टीपल आएगा वो आपका लीप ईयर होगा, जो पहले आ जाए। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7 का, और अगर ये 7 का आ गया तो 2023 आपका आंसर होगा। तो 1972 के लिए चेक कर लेते हैं। 1972 को किससे डिवाइड करेंगे? पहले 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 बीच पीछे के 2 को भी करोगे तो बात वही है। 4 1 जा 4, 4 8 जा, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब 0 रिमाइंडर का कंसेप्ट लीप नॉर्मल ईयर के लिए नहीं लगता बेटा, वो कब लगता है? लीप। और मैंने आपको बताया अभी इस पे लिखा हुआ है कि या तो आपको 28 साल आगे बढ़ना है या तो 40 वाला ऑप्शन वो है एक्सेप्शन। क्यों? 28 साल आगे बढ़ जाते हैं, किससे? उससे क्या बोलते हैं? साल से। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब 1972 का जो कैलेंडर है, जो कि लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से डिविजिबल हो जाता है ये, तो अब से 28 साल हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने देखा 8 9 10
1 हासिल, तो ये बचा, और ये बचा कितना 0, और ये कितना बचा 2। तो सन 2000 लीप वर्ष है? हाँ है। लीप वर्ष का लीप वर्ष में कैलेंडर रिपीट करेगा? बिल्कुल करेगा। लीप वर्ष का बाकी किसी में कर ही नहीं सकता। तो आपका ये आ गया आंसर, ठीक है। और 2000 नहीं, इसका कर लेते हैं एक बार चेक, ये आखिरी है, इसका चेक कर लेते हैं। ये कितना है, 4 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में इसको रिपीट करना है, तो है कितना, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 ही तो बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो फिर एक ऑप्शन है कि 28 ऐड कर लो, और एक ऑप्शन है कि कितना ऐड कर लो, 40। क्या 28 ऐड होगा या 40 ऐड होगा वो देख लेते हैं। इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, 1900। क्या आएगा, 1900। अब ये बताओ 1900 लीप वर्ष है? लीप वर्ष होना चाहिए। 1900 तो लीप वर्ष होता ही नहीं मैम, क्यों? क्योंकि 1900 जो है वो आपका इस स्लैब में आता है, और ये जो वर्ष है 400 से डिविजिबल नहीं है, ये शताब्दी वर्ष, तो ये हो ही नहीं सकता। तो भाई 1872 का जो कैलेंडर उसमें 29 फरवरी का आती है, और इसमें आती नहीं है, तो फिर ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या ऐड करेंगे बेटा, इसमें ऐड करेंगे आपका 40 ईयर्स। तो यानी कि 1872 का 1872 का जो कैलेंडर होगा वो 40 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 1912 में। समझ में आ गई बात? आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कि मैम ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, या ये चीज जो है वो उससे दोबारा क्लियर कर दो, ठीक है। तो अगर आपको और डे कंसेप्ट आता है तो आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो मैं कंचन गुलेरिया, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे अब।